एक बात बताइए, हम अभी अधिकतर व्यक्ति काम क्या कर रहे हैं? वो इतना काम कर रहा है कि वो अपना पेट भर सके, परिवार का पेट भर सके, शादी है, बच्चे, यही कर रहा है। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। वो जो शिकार करते हैं, खाना ढूंढते हैं, क्या है? पेट भरने का काम तो है। अब जिसको जिस तरीके से भोजन मिलेगा वैसे ही काम करेगा। और उसके लिए ऑफिस थोड़ी बना है कि भाई वहां जाके वो अपने पेट भरने का इंतजाम कर रहा है। व्यक्ति भी अपने पेट भरने के लिए काम कर रहा है। बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं। भगवान ने इतना ही करना था तो तुम जानवर ही अच्छे थे। मैंने इंसान बनाया ही क्यों? इंसान के पास अलग क्या है? उसका दिमाग, जो दुनिया बदलने की शक्ति रखता है, जो खुद के अलावा सोचने की शक्ति रखता है, दूसरों की मदद करने की शक्ति रखता है। जब भी व्यक्ति सिर्फ अपने 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 बारे में, तो वो तो जानवर भी कर रहा है। हम खास कर क्या रहे हैं? आपकी जिंदगी का जो उद्देश्य है वो सिर्फ खुद का भला नहीं होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य है तो समझ लेना आप में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपना भला है, आपके जीवन का उद्देश्य आपके भले के साथ साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए। और उस दूसरे में भले एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मुझसे पूछा जाता है कि आपकी नजर में सफलता क्या है, सफल व्यक्ति कौन होता है, मैं कहती हूँ कि सफल व्यक्ति वो है चाहे उसकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदली हो, पर अगर उसके कारण किसी और की जिंदगी बेहतर हुई है, वो व्यक्ति सफल है। उसने अपने जीवन को सफल बनाया। कि भगवान ने आपको असल में यही करने भेजा, इतना दिमाग विवेक इसीलिए दिया कि कुछ ऐसा कर सको जिससे दूसरों का भला, अपना भी भला करो। मैं नहीं कह रही वैराग्य लेना है, अपने बारे में नहीं सोचना है, सोचना है, पर अपने साथ साथ दूसरों का भी कैसे भला, ये सोच जो रखता है वही भगवान के करीब होता है। एक बस स्टॉप था, सिर्फ सोच का अंतर बता रही हूँ। काम देखिए दोनों ही कर रहे हैं, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है और अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए कर रहा है, लेकिन बस सोच का अंतर होता है। तो एक बार एक बस स्टॉप पे 4 लोग खड़े हैं। एक माता अपने बच्चे के साथ, एक माता अपने बच्चे के साथ, 4 लोग खड़े हैं। बस स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं, दोनों के बच्चे हैं, स्कूल बस का इंतजार हो रहा है। अब सामने एक व्यक्ति है जो कचरा साफ कर रहा है, दोनों माताओं की नजर उस पर पड़ी। एक माता अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुमको इसीलिए पढ़ने बोलती हूँ, पढ़ोगे तो ऐसे नहीं बढ़ोगे। वहां दूसरी माता है, उसकी भी वो उसने उसकी बात नहीं सुनी, दूर दूर खड़े हैं। वो अपने बच्चे को बोलती है, दूसरी माता, कि मैं तुमको इसीलिए पढ़ने को बोलती हूँ, पढ़ोगे तो इनकी मदद कर पाओगे। अब एक बात बताइए, दोनों ने अपने बच्चे को पहली सीख क्या दी है? पढ़ने की। दोनों ने बच्चों को यही सिखाया कि पढ़ना चाहिए, बस तरीका देखिए। अब ये जो बच्चा है जिसको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं बनना, वो बच्चा कभी आगे जाके किसी की मदद करेगा? वो सिर्फ अपना सोचेगा, मेरा भला मेरा भला। और ये है जो अपना भला सोचेगा पर देखेगा क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, क्योंकि मैं समर्थ हूँ, तो अब मेरा काम बनता है ऐसे लोगों की मदद करना जो शिक्षित नहीं है, जो समर्थ नहीं है। तो ज्यादा अच्छा व्यक्ति समाज के लिए कौन सा हुआ? ये वन, ये इंसान, वो इंसान नहीं। भगवान ने इसीलिए इंसान बनाया कि इंसान ये सोच रख कर काम करे। आप जीवन में जो भी, मैं हमेशा कहती हूँ, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका पहला उद्देश्य सफलता होता ही नहीं, जिसका पहला उद्देश्य है कि मुझे काम करना है, मुझे एक बदलाव लाना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होता है। और जिसका उद्देश्य है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना
सुना है, फिर वो जीत के पीछे इतना पागल होता है कि फिर वो दूसरों को हराने में लग जाता है। इसीलिए आपका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये जरूर होना चाहिए कि मेरे काम से किसी और का भला कैसे हो।